नमस्कार, मैं निधि। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म वीडियो। हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में बात करी थी किस तरह से जो एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल है ना, अपने आसपास की दुनिया को अलग तरीके से समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरीके से वो अपने आसपास की दुनिया को अलग तरीके से महसूस करते हैं। हम सभी अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं अपने सेंसेस के द्वारा। ये सेंसेस 8 है हमारे बॉडी में, 5 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल। 5 एक्सटर्नल में है हमारा विजुअल मतलब आँखों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और ब्रेन फिर उसे इंटरप्रेट करता है, दैट इज विजुअल। सेकेंड, ऑडिटरी। So this refers to the process in which Kan, that is a ear, that helps us to gather information. It goes to the brain और उसको accordingly brain process करता है और उसका accordingly reaction करता है. Third, olfactory, that is related to the smell and that which we get through our nose. Fourth is gustatory. ये रेफर करता है हमारे उस महसूस करने की क्षमता को जो हम टंग के द्वारा करते हैं। सो जीभ से या टंग से हम जो मैसेजेस ब्रेन को भेजते हैं उसे जो प्रोसेस करके ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड फिफ्थ इज द टैक्टाइल, यानी छू के हमारा स्किन है जिसका रिसेप्टर। इसके अलावा जो 3 इंटरनल है वो है प्रोप्राइसेप्शन। प्रोप्राइसेप्शन का जो रिसेप्टर्स है ना, वो हमारे जॉइंट्स में होता है, हमारे मसल्स में होता है। बेसिकली जो मूवमेंट होते हैं मसल्स के, किसी चीज़ को उठाने में कितना फोर्स लगता है, किसी चीज़ को पुश करने में कितना फोर्स लगता है। सो अगर कोई भारी चीज़ हम ज़्यादा जोर लगा के पुश कर रहे हैं, कोई हल्का चीज़ है तो कम फोर्स में उठ जाता है। सो दैट इज प्रोप्राइसेप्शन। वेस्टिबुलर, दैट रिफर्स टू द बैलेंस थिंग। इसका रिसेप्टर हमारे कान के पीछे में होता है। तो जब मैं चल रही हूँ, सीधे दिशा में चल रही हूँ, मैं बैठी हूँ तो एक तरीके से बैठ पा रही हूँ, ये सारा कुछ वेस्टिबुलर में होता है। बेसिकली द बैलेंसिंग एक्ट। 8 इज द इंट्रोसेप्शन। ये बात करता है हमारे अंदरूनी इंटरनल सिस्टम के रिसेप्टर्स के। जैसे ये जो फीलिंग है ना, ये भूख की है, ये जो मेरे टमी में अजीब अजीब हो रहा है ना, दैट मीन्स आई नीड टू रिलीव माई सेल्फ। अब सेंसरी इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? सेंसरी इंटीग्रेशन इन सिंपल वर्ड्स मीन्स ये जो हमारे 8 रिसेप्टर्स है ना, ये जो सारे मैसेजेस लेकर के अपने आसपास की दुनिया से ब्रेन को पहुंचाते हैं। ब्रेन इसे प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट जो है उसका रिएक्शन वो करता है इन फॉर्म ऑफ बिहेवियर और मोटर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आग रखा है, सब कुछ गर्म है, हमारा हाथ वहाँ गया, एक टेक्टाइल सेंसेशन हुआ, वो सेंसेशन कैसा, आपने रखा और आपने हाथ हटा लिया, वो किस तरीके से प्रोसेस किया है पूरा। सो वहाँ पे आग है, आपका हाथ पास में गया, ये जो सेंसेशन का ये जो फीलिंग है, इसे उन्होंने जो हमारा टैक्टाइल है, जो स्किन है, भेजा ब्रेन को। ब्रेन ने प्रोसेस किया और बताया कि भाई ये गर्म है, मूव योर हैंड। सो द मोटर एक्शन वाज रिमूविंग ऑफ द हैंड। हमारा हर एक्शन जो है ना, ये बेस्ड है एक सेंसरी इंटीग्रेशन में। ये सेंसरी इंटीग्रेशन ना बेस है लर्निंग का, क्योंकि अगर हमारा सेंसेस बैलेंस्ड है, दैट लीड्स टू a lot of other things like hand eye coordination की बात अगर हम लोग कर ले, या हम लोग बात कर ले फोकस की, अटेंशन की, हम बात करते हैं हमारे पोस्चर की, हम लोग किस तरह से बैठते हैं, हमारा रिफ्लेक्स का, ये सारा कुछ जो है ना इसी पे निर्भर करता है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे बैलेंस में होती है, तभी जो हम जितनी चीज़ों की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन, द ऑडिटरी, जो लैंग्वेज स्किल्स है, जो हमारा विजुअल स्पेशल परसेप्शन है, ये सारी चीज़ बैलेंस होता है। और उसके बाद ही हम बाकी चीज़ें जो लर्निंग है ना उसे कर सकते हैं। जो हमारा बिहेवियर है, वो जो अकेडमिक है, वो सारा कुछ जो है वो एक बैलेंस में होता है। सो
बहुत बारी क्या होता है ना, हमारे अगर आप देखो ये जो इनपुट्स होते हैं ना हमारे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स में, वो जब बैलेंस में नहीं होते हैं, जिससे हमारा क्या मतलब है, एक छोटे से इनपुट से बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है या फिर बहुत कम होता है। सो जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमसे बहुत डिफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा अब नॉइस से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर देखेंगे हमारे साथ भी होता है ये आवाज़, अगर कोई चौक से लिख रहा हो ब्लैक बोर्ड चीं करके आवाज़ आता है, कितना अनोइंग होता है। इट्स समथिंग लाइक दैट। सो दो तरीके के इम्बैलेंस होते हैं, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपर क्या होता है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपकी वो लेने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा होता है हाइपो, वो आप में कम है, सो टू बैलेंस इट आउट, और आप ज़्यादा का चाह रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग विजुअल को लेके एग्ज़ाम्पल लें, सो अगर कोई बंदा जो है वो हाइपो सेंसिटिव है, उसका मतलब है वो सीकर होता है, उसे और चाहिए होता है, वो लाइट की तरफ देखता रहेगा, वो स्पिन करके चीज़ों को देखता रहेगा, वो साइड से देखता रहेगा ना, उन्हें बहुत ज़्यादा इनपुट्स चाहिए। और जो हाइपर है ना वो देख कर के अपनी आंखें बंद कर लेंगी, मुझसे और नहीं देखा जा रहा है। सिमिलरली फॉर साउंड्स ऑडिटरी, कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो सीकर होते हैं, उनमें ये जो बैलेंस है ना वो नीचे है, तो वो चाहते हैं उसे बैलेंस में लाना। उन्हें ऊंची आवाज़ें सुनना पसंद है, वो ज़ोर ज़ोर का शोर करते हैं ना, चीज़ें गिराते हैं जिससे उन्हें आवाज़ आए। अनलाइक जो हाइपर, थोड़ी भी आवाज़ हुई तो कान बंद कर लिया, परेशान हो गए, राइट। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाइपर एंड हाइपो। हम किस तरीके से इससे डील करने वाले हैं। अगर कोई इंडिविजुअल हाइपो सेंसिटिव है किसी भी इनपुट के लिए, हम उसको मौका देते हैं कि दे हैव एक्सेस टू दीज इनपुट्स। हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में उन्हें इनपुट्स देना चाहते हैं। अनलाइक अगर कोई बंदा हाइपर सेंसिटिव है, हम कोशिश करते हैं कि ये इनपुट्स उनके को नहीं मिले शुरू में, तो बिल्कुल भी उनसे वो दूर रहे। दूसरा, हम उन्हें कोपिंग मैकेनिज्म देते हैं। सो अगर विजुअल इनपुट की बात अगेन लें, या फिर टू बी बेटर ये ऑडिटरी का एग्जांपल है। अगर किसी बंदे को आवाज़ से, ऊँची आवाज़ से बहुत दिक्कत होता है, गैस की सीटी बजेगी, कुकर की सीटी बजेगी और दिक्कत होने वाला है, तो हम उन्हें पहले ही बोल सकते, प्रिपेयर कर सकते कि देखो बाबू अभी ये ना गैस की सीटी बजने वाली है, कुकर की सीटी बजने वाली है, हम अपना कान बंद कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं, उन्हें शोर से दिक्कत हो रही है, हम उनको हेडफोन्स लगाने का आदत दिला सकते हैं। पर ऑलवेज़ रिमेंबर, ये सब हेडफोन लगाना या कोई भी कोपिंग स्ट्रैटेजी जो आपको सिखानी होगी, इट्स नॉट लाइक कि आपने बोल दिया तो हो जाएगा। हम ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे उन्हें बहुत दिक्कत होती है। समथिंग लाइक अगर किसी कपड़े में टैग हो, वो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ, वो मुझे भी दिक्कत होगी, वो जो पीछे वो कपड़े वाला टैग होता है, उनके लिए तो वो और भी ज़्यादा है। सो उन्हें जैसा लगता है ना कि कोई कैक्टस है उनके पीछे, हमें लगता है बस इतनी सी बात है। अगर मैं विहान का एग्जांपल लूँ, हमारे लिए कुछ खाना का स्मेल अवर्सिव हो सकता है, पर अगर हम कुछ दाल चावल जैसा खा रहे हैं, विहान के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। एंड वी फेल्ट कि एज एनी पेरेंट वी वांटेड हिम कि एटलीस्ट बैठो तो, खा नहीं रहे हो तो, बट देन he couldn't take it any longer, he was about to throw up, and then we realized कि this is something जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हमने उसे ज़बरदस्ती नहीं की, हमने बस उसे एक्सपोज किया धीरे धीरे। सो एटलीस्ट अभी क्या, अगर हम लोग खा रहे तो उस रूम में वो रुक सकता है, अनलाइक पहले कि अगर कोई खा रहा है वो भाग के दूसरे कमरे में चल जाएगा। ऑल्सो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि हम अगर कोई भी इनपुट या स्टिमुलस उन्हें देना चाह रहे, क्यों देना चाह रहे हैं। अगर उसके बिना भी चल सकता है उनका ज़िंदगी,
तो हम कुछ भी फोर्स नहीं करना चाहते। फोर्स तो हम कभी भी नहीं करते, वो जो हम कहते हैं थोड़ा सा भी हम नहीं करना चाहते हैं। लाइक फॉर मी, अगर ब्लैक बोर्ड में या फिर कोई अपने नेल से कहीं ऐसे वॉल पे करे, वो आवाज़, वो स्टिमुलस को ले पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, शायद वो मैं कभी नहीं सीख पाऊँगी। सो हमारे बच्चे हमसे अलग तो नहीं हैं, वो बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और फिर जब अगर कोई बिहेवियर होगा, यू नो, इट्स एन एक्सप्रेशन कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, जो मैं चिल्ला रहा हूँ, या बाहर जो आवाज़ इतनी ज़्यादा है, मैं उसे दबाने के लिए शायद और चिल्ला रहा हूँ, ये मैं जो कान बंद करके बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि जो बाहर की आवाज़ है ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जो मैं साइड करके देख रहा हूँ, मे बी जो सामने से रोशनी आ रही मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मैं तो स्क्विंट करके देख रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा कम हो गया है इनपुट। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑटिज़म। आपको इसको समझने के लिए ऑटिज़म को भी समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी समझना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।